में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बताइए, आज रैली कैसी रही और क्या संदेश गया? देखिए, मायावती की रैली में मायावती ने जिस तरह से भाजपा की तारीफ की है, उससे भाजपा के नेता भी बहुत हैरान हैं कि यह चमत्कार कैसे हो गया। और आज पहले बात करें तो मायावती ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और उत्तराधिकारी उनको घोषित कर दिया एक तरह से जी, और संकल्प लिया कि हम 5वीं बार बीएसपी की सरकार बनाएंगे 2027 में। लेकिन जिसके पास एक विधायक हो और वो भी 200 सीट जीत ले, ये चमत्कार कैसे हो सकता है 1.5 साल में कि 5वीं बार उनकी सरकार बन जाए एक विधायक वाली पार्टी। तो जोश भरने के लिए भाषण देना एक अलग बात है, जमीन की हकीकत एक अलग बात है। मायावती समाजवादी पार्टी से काफी परेशान है और पीडीए से ये भी बात साफ हुई, क्योंकि उनके निशाने पर सिर्फ समाजवादी पार्टी थी। और ये जो भीड़ की बात आ रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो जिला पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए जो उम्मीदवार इच्छुक हैं, वो 5-5 गाड़ी अपने अपने विधानसभा से लेके आए और उनको तब आगे टिकट पे उनके विचार किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी संख्या में टारगेट दिए गए थे और भीड़ लेकर लोग आए। लेकिन मायावती भीड़ तो जुटा लेती हैं, पर अपने वोट बैंक का क्षरण नहीं रोक पाती हैं। और जिसकी गाड़ी एक बार ढलान पर आ गई, फिर बाहर से डंडा लगा के और 10 आदमी खड़ा करके वो गाड़ी नहीं रुकती है। जब वक्त था तब ड्राइवर को ब्रेक लगा के वो गाड़ी रोकनी चाहिए थी। उनका वोट बैंक अब तो 7-8%, 9% के आसपास आ गया है 22 से खिसक कर। तो ये गाड़ी ढलान पर इसीलिए है कि विधानसभा में उनके पास सिर्फ एक विधायक है। और जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने आज दोगली पार्टी कहा, उसके दोगलेपन की जानकारी 2012 से 17 तक वो सरकार में थे। फिर 2019 में इन्होंने उनसे गठबंधन किया 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव में, तब तक इनको नहीं हो पाई थी। मायावती को इस बात की जानकारी बहुत देर में हुई कि समाजवादी पार्टी 2 तरह का काम करती है। वैसे आज नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी ये बात कही है कि ये जो रैली थी, ये बीजेपी और बसपा की संयुक्त रैली थी, बस उसमें भगवा लोग कपड़ा नहीं पहने थे। ये जलन भी हो सकती है लोगों की कि इतनी बड़ी रैली मायावती के अलावा कोई नहीं कर सकता, हो सकता है जलनवश बोल रहे हो। ब्रजेश जी, मायावती का कोई पिछले कई सालों में ऐसा अवसर देखने को नहीं मिलता कि किसी दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर वो कहीं जिले में गई हो, किसी को ढांढस बंधाया हो, किसी को आर्थिक मदद की हो। मायावती चंद्रशेखर रावण उनके निकट आते जा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद, और वो लगातार दलित वोटों पर कब्जा करते जा रहे हैं। आज मायावती ने यह भी साफ कर दिया कि उनको भी काफी भला बुरा कहा, चंद्रशेखर को भी बिना नाम लिए हालांकि भला बुरा कहा। अब चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी के इंडिया के गठबंधन में जाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। हालांकि भाजपा कुछ भी चमत्कार कर सकती हो, दोनों को साध सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद मायावती के लिए एक चुनौती बनते जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आज मैंने देखा कि मायावती की रैली के बाद बीजेपी के खेमे में बड़ा उत्साह है, बड़े खुश दिख रहे हैं। दूसरा, ये चमत्कार कैसे हुआ कि अपोजिशन की इतनी बड़ी लीडर मंच से योगी सरकार की सराहना, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, मायावती की रैली में तो पहले लोग आजम खां को भी भेज रहे थे और उसके नाते भी काफी गहमा गहमी हुई, चर्चा हुई मीडिया में। फिर मायावती की रैली जो इतनी बड़ी हो गई, बीजेपी की उन्होंने तारीफ कर दी। लेकिन कांग्रेस का भी एक धड़ा मौके पे ये कोशिश करता है कि सपा छोड़ के मायावती के साथ गठबंधन कर लिए, कांग्रेस ज्यादा फायदे में रहेगी। राजपूत जी का खेमा काफी सक्रिय रहता है। हाँ, आज उन्होंने फिर कहा कि हम गठबंधन ना करेंगे किसी से।
लेकिन एक चीज यहां पर यह दिखाई पड़ रही है जी कि अब जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा तो उसके पहले कांशीराम जी को भारत रत्न जरूर मिल जाएगा। और ये भारत रत्न क्या भाजपा देगी। भारत रत्न? हाँ देगी, ये दलित का मामला है, ये विधानसभा चुनाव से पहले तो आएगा। क्या समझ है वीरेन जी की? तो वाह, आप देखिएगा। कंक्लूड करें वीरेन जी। तो बात इतनी सी है कि पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दम पर वो बनाने की बात करती है, लेकिन एक विधायक से ये कैसे हासिल होगा इसको नहीं बताती हैं। फिलहाल दूध फटने के बाद जो होशियार लोग होते हैं वो निराश नहीं होते कि दूध फट गया अब क्या करेंगे, चाय कैसे, वो उसी फटे दूध से रसगुल्ला बनाने का हुनर रखते हैं। और सियासत में वही लोग हमेशा ऊर्जावान और कामयाब माने जाते हैं। नहीं, ऐसा मैं सुरेन जी को देखकर दावे से कह सकता हूँ जी। फिलहाल आभार जताने का सिलसिला देश में चर्चा का विषय बना हुआ है जी। अब कामयाबी परिणाम बताएगी कि कितनी हो मिली है इसराइली से। लेकिन कुमार विश्वास ने भी आभार पर एक बहुत अच्छा शेर लिखा है, सुनिएगा कि मौन रहो तो सबसे बेहतर और साथ रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है, सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए और गूंगे सिखा रहे हैं हमको कि मुंह कितना खोला जाए। वाह, थैंक यू वीरेन जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज की परिचर्चा में वीरेन जी ने एक जो सबसे बड़ी बात कही, बहनों भाइयों, इस पर आप फॉलोअप भी रखिएगा और इसको ट्रैक भी करिएगा कि उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले कांशीराम जी को भारत रत्न मिल सकता है।